गुड मॉर्निंग। जितने भी जो ऑनलाइन बच्चे हैं आप सभी का स्वराज आईएएस में स्वागत है। चलिए, जो ऑनलाइन बच्चे हैं आप सभी को आवाज़ आ रही है? वीडियो और आवाज़ एटलीस्ट कोई भी एक बच्चा बता देंगे कि क्या मेरी आवाज़ और हमारा जो वीडियो है, ठीक है, वो बहुत क्लियर आ रहा है आप लोग को? जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो, ठीक है। आप सभी जो है ऑनलाइन बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वराज आईएएस में स्वागत है, ठीक है। जी ठीक है। चंद्रिका, सागर, आप सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलें। तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे, जो ऑफलाइन बच्चे और साथ में ऑनलाइन बच्चे हैं। मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा संपूर्ण जो है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ कि आपका संपूर्ण छत्तीसगढ़, किसमें? आपका एसआई भर्ती इस परीक्षा वाले कोर्स में, ठीक है। इसके पूर्व अगर हम बात करें किसका, अगर सिलेबस को लेकर, तो इसके पूर्व जो है क्रांति सर के द्वारा जो है लगभग जो है उनसे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं सिलेबस को लेकर, नंबर्स को लेकर, ये सभी बातें इसके पूर्व क्लास में हो चुका है, ठीक है। तो अभी जो इस वाली क्लास में हम क्या करेंगे, केवल जो है छत्तीसगढ़ राज्य के सिलेबस पे और साथ में छत्तीसगढ़ जो हमारा जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित जो है क्या रणनीति पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? तो जितने भी जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो साथ साथ में इस क्लास में नोट्स बनाते चलेंगे। क्यों? मैं वो आप सभी को बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे कि साथ में पूरे कॉपी पेन ये सब लेकर चलेंगे, ठीक है। मेन रहता है कि हमारा जो भूगोल है चाहे छत्तीसगढ़ हो, इन सभी में इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका नोट्स। क्या होता है आपका नोट्स इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे जो है सिलेबस पे चर्चा करेंगे, किसका? छत्तीसगढ़ का सिलेबस पे। तो इसके पूर्व आप सभी को क्रांति सर ने बताया होगा क्या, अगर हम प्री की बात करें तो कितने आपका 100 प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा क्या। और साथ में क्या आपका 300 मार्क्स का होता है, कितना? 300 मार्क्स का। अगर मैं केवल अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं तो क्या छत्तीसगढ़ यहाँ पर क्या आपका 25 यहाँ पर कितना क्वेश्चन, और यहाँ पर क्या 75 मार्क्स का आता है बस। मतलब यहाँ पर क्या रहेगा कि अगर इंडियन जीएस अगर हम तुलना करें 105 मार्क्स का, मैं से मान के चल रहा हूं कि ये सभी बातें आपको पता होगा, क्योंकि ये हमारा नोटिफिकेशन भी मेंशन था। इसके अलावा अभी क्रांति सर के द्वारा ये सभी बातें आपसे किया जा चुका है। क्लियर है? तो कितना अगर सेकंड अगर बोले बस क्या सबसे महत्वपूर्ण जो आपका सब्जेक्ट है क्या रहेगा आपका? छत्तीसगढ़ रहेगा। क्या? छत्तीसगढ़, जहां से केवल और केवल आपका 75 मार्क्स केवल यहीं से आने वाला है और 25 प्रश्न। तो ये 75 मार्क्स कहां से आएंगे और कैसे आएंगे, ये सभी जानने से पूर्व हमको क्या बता रहे हैं? सिलेबस, मतलब क्या हमारे लिए आपका महत्वपूर्ण है इन जो है पूरे आपका छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट में। क्लियर है? तो ये सारी बातें पता है आप लोग को कि यहां से कितने आपके 75 मार्क्स के आने वाले हैं और साथ में क्या 25 जो कि आपका प्रश्न। तब हम कहां चलेंगे? सीधा आपका सिलेबस चलेंगे। क्लियर है? जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो मुझे जवाब देते रहेंगे। क्लियर है? कोई भी एक बच्चा जवाब दे देंगे यहाँ पर क्या कि ये सारी बातें को पता है। चलिए आगे बढ़े। हाँ हाँ, नहीं डेमो नहीं है, लाइव है। ठीक है, चलिए क्या रहेगा हमारा आपका आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अगर इस पूरे अगर छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट की बात करें तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 75 मार्क्स के लिए, क्या आपका 75 मार्क्स के लिए क्या आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये 3-4 कम से कम बातें हैं जो आपको देखना है। जैसे कि सबसे बढ़िया बस क्या आपका सिलेबस रहेगा। क्लियर है? सिलेबस मैं अगेन बता दूं, इसी की बात नहीं पूरा, अगर इस पूरे अगर मैं ऐसा ही भर्ती परीक्षा की बात करूं, आपको सभी को इसका सिलेबस पता हो। क्यों? ये हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बस इंपॉर्टेंट क्या आपका सिलेबस होगा। सबसे मुख्य यहाँ पर क्या आपका सिलेबस है। दूसरा यहाँ पर क्या होगा हमारा प्रीवियस जो कि आपका पेपर, क्या रहेगा आपका प्रीवियस जो कि आपका पेपर, प्रीवियस जितने भी आपका जो पेपर हुए हैं वो आपको ध्यान रखना है। मतलब मेन यहाँ पर क्या पहले आपका सिलेबस है, फिर आपका प्रीवियस पेपर है, और तीसरा यहाँ पर क्या रहेगा आपका, तीसरा आपका नोट्स होगा। तीसरा यहाँ पर क्या होगा आपका नोट्स होगा। क्या? नोट्स होगा। नोट्स किस लिए बोल रहे हैं?
क्योंकि हम आपके साथ हमेशा नहीं होंगे, लेकिन हमारी पढ़ाई हुई जो बातें हैं वो आपके साथ हमेशा रहेगा। तो इसलिए क्या रहेगा, थर्ड क्या, नोट्स रहेगा। और वही अगर मैं चौथा की बात करूं यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर मेरी भूमिका हुई क्या, हमारा क्या आपका मार्गदर्शन हुआ। क्लियर है क्या आपका, चौथा हमारा मार्गदर्शन अर्थात हमारा लेक्चर। तो इसलिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि जो आपका नोट्स है, मतलब डेली आपको क्लास करना होगा। प्लीज क्या आपको डेली जो कि आपको क्लास करना होगा, ये ध्यान रखेंगे। जो बच्चे अगर किसी कारण से अगर ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं लाइव, तो कम से कम बाद में वीडियो देखेंगे, लेकिन कम से कम ये 4 ऐसी बातें हैं जिसमें क्या रहेगा आपका, पहला आपका सिलेबस बताऊंगा, सिलेबस क्यों पता हो। सेकंड है बस आपका प्रीवियस पेपर, ये 2 आपका मेन मेंटर है इस पेपर के लिए। तीसरा है बस क्या आपका नोट्स रहेगा, जो डेली हम पढ़ाएंगे वो सब कुछ आपके साथ नहीं होगा, लेकिन जब आपके साथ में बहुत ही सीमित समय होगा। बिलीव कीजिए, जो इतनी लंबी जो प्रक्रिया है, 5 चरणों का है बस क्या आपका एग्जाम है, इस पूरी प्रक्रिया में जो आपका नोट्स, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या नोट्स रहेगा, जिसको बहुत ही कम समय में पढ़ सकते हो खुद के नोट्स को। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आपका डेली, प्लीज जितने भी बच्चे हैं क्या करो, डेली से क्या करेंगे, क्लास करेंगे। डेली क्लास करें, साथ में नोट्स बनाएंगे। क्यों, क्योंकि जितनी भी जो आपका 12 पेजेस का, 10 पेजेस का जो कठिन चीजें हैं, वो सभी को हम लोग मुश्किल से 2 से 2.5 पेज के भीतर हम उसको खत्म करेंगे बकायदा लॉजिक के साथ। क्लियर है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपका चौथा रूल किसका, हमारा रहेगा, जो हम आपको पढ़ा कर देंगे। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन, आपका नोट्स रहेगा। क्लियर है, तो कम से कम 4 बातें हैं, जिसमें पहली यहां पर हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, आपका सिलेबस के बारे में। क्लियर है, ये पहला क्या, सिलेबस। आगे देखिए, तो सभी बच्चे जो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ क्या रहेगा। अगर मैं संपूर्ण अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, या छत्तीसगढ़ हम जीएस की बात करें, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आपका, भूगोल पढ़ेंगे। क्या रहेगा, भूगोल। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जितने भी जो ऑनलाइन बच्चे हैं, वो ऐसे सिलेबस को केवल स्क्रॉल करके नहीं चलेंगे। सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित कोई भी जो घटनाएं होंगी, वो खुद एक सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट में क्या आपका छत्तीसगढ़ जो कि आपका समसामयिकी एक टॉपिक है, वो सभी इन्हीं जो है तमाम जो टॉपिक्स निकल बनेगा क्या, आपका छत्तीसगढ़ समसामयिकी। इसीलिए आपको सिलेबस पता हो, तो सिलेबस में हम सबसे क्या पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, भूगोल। और इसी अगर हम भूगोल की बात करें, इस पूरे भूगोल को आप 3 भागों में तोड़ सकते हैं। क्लियर रहिए कि जो आपका जो दाना जो आपका चक्रवात है, दाना चक्रवात है, आपका ओलंपिक है, आपको क्लियर पता रहे कि कोई भी अगर आपका जो न्यूज है, अगर आपके सामने से होकर गुजरता है, तो आपको क्लियर पता हो कि ये आपका सिलेबस का हिस्सा है। तब जाकर आप अलग से क्या, जो छत्तीसगढ़ जो समसामयिकी है, उसे आप अलग से नहीं पढ़ेंगे। आपका प्रतिदिन जो है उन खबरों से अगर आप अवगत रहते हैं, तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो कब होगा, जब हमको पता हो कि इस पूरे जो है छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। तो पहला क्या पढ़ेंगे, हम भूगोल पढ़ेंगे। अगर हम इस भूगोल की बात करें, तो इस पूरे भूगोल को 3 भाग में तोड़ के पढ़ सकते हैं। कितने भागों में, आपका 3 भाग में। उसे बोलते क्या, एक भूगोल। क्या पढ़ेंगे, आपका प्राकृतिक जो क्या आपका भूगोल। हम सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे प्राकृतिक भूगोल। उसके पश्चात हम यहाँ बस क्या पढ़ेंगे, आर्थिक भूगोल। क्या आपका आर्थिक भूगोल। एकदम क्लियर रहिए कि जो आप सुनते हो कि क्या हमारी सरकार के द्वारा क्या आपका धान की जो प्रोत्साहन राशि देते हैं, आपको पता हो कि वो किस टॉपिक के अंतर्गत आता है। अर्थात क्या आपको किसी भी चीज के लिए, चाहे मक्का के लिए हो, चाहे धान के लिए हो, इस प्रकार से अगर कोई खबरें जब आपको देखने को मिलता है, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये तब समझ पाएंगे जब आपको बहुत क्लियर पता हो कि इसका सिलेबस क्या है। तो क्या इस भूगोल को हम 3 भाग में तोड़ेंगे, एक प्राकृतिक भूगोल, दूसरा आपका आर्थिक भूगोल, और एक हम इसी में क्या पढ़ेंगे, मानव भूगोल, या उसे क्या बोलते हैं आपका सामाजिक, क्या आपका भूगोल। ये 3 चीजें हैं जिसे हम भूगोल को तोड़कर पढ़ने वाले हैं। अब इन्हीं के अंतर्गत को और जो अलग जो कि आपका सब टॉपिक्स मिलेगा आपको देखने को, ये सभी आपको पता रहे। क्लियर है, जैसे कि अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भारत की जब का भौगोलिक अवस्थिति कहाँ है, तो क्या वो प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। क्लियर है, प्राकृतिक, आर्थिक और मानव। एकदम क्लियर रहिए कि इस पूरे भूगोल में कौन कौन से टॉपिक आते पता हो। चलिए आगे, तो क्या अगर मैं प्राकृतिक की बात करूं, ये साथ में नोट्स लिख के भी चलेंगे। अगर प्राकृतिक भूगोल की बात करें, बस क्या रहेगा, भौगोलिक अवस्थिति किसका, इस छत्तीसगढ़ राज्य का क्या आपका भौगोलिक जो क्या आपका अवस्थिति हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं वो साथ में लिखते चलेंगे, क्या, भौगोलिक अवस्थिति। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, भूवैज्ञानिक संरचना। क्या, भूवैज्ञानिक संरचना। ये जितने भी जो शब्दावली है, इस शब्दों का अर्थ भी आपको पता हो। जब पूछा जाए, आपको क्लियर पता हो कि वो किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए इस पूरे, अगर मैं 75 मार्क्स की बात करूं,
इस 75 मार्क्स को आपको ठीक तरीके से पढ़ने के लिए ये बहुत ही अनिवार्य है कि इस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आता है और इस टॉपिक के अंतर्गत हम किन तमाम जो है टॉपिक्स का अध्ययन करने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो क्या भौगोलिक अवस्थिति, साथ में क्या आपका भूवैज्ञानिक संरचना, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राकृतिक भूगोल की बात कर रहे हैं, भूवैज्ञानिक संरचना। इसके अलावा क्या आपका भौगोलिक विभाजन, इसी में हम क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक जो क्या आपका विभाजन पढ़ेंगे, भौगोलिक जो क्या आपका विभाजन, अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य को प्रकृति ने किस प्रकार से बनाया है, ये सारी बातें हम कहां करेंगे? भौगोलिक विभाजन में। इसके पश्चात हम क्या पढ़ेंगे? जलवायु। इसी में पढ़ेंगे आपका जलवायु ऋतुएं एवं चक्रवात। क्या? जलवायु ऋतुएं एवं जो क्या आपका चक्रवात। क्लियर है? इसके पश्चात अगर हम देखें बस क्या रहेगा आपका? अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ राज्य में यहां पर क्या पढ़ेंगे? आपका अपवाह जो क्या आपका तंत्र, और इसके साथ साथ क्या? मिट्टी। क्या आपका? मिट्टी। और साथ में क्या? वनस्पति। साथ में क्या? वनस्पति। अब जैसे कि जलवायु है, इसी जलवायु में हम टॉपिक पढ़ेंगे क्या आपका? चक्रवात। क्या पढ़ेंगे? चक्रवात। तब आपको जाके समझ में आएगा क्या कि जो दाना है, जो दाना जो चक्रवात है, वो क्या छत्तीसगढ़ राज्य को प्रभावित करती है, इस राज्य की जलवायु को, इस राज्य की वर्षा को, इस राज्य के तापमान को। इस प्रकार की बातें आपको हमको तभी समझ में आएगा जब हमको पता हो कि इसका सिलेबस क्या है और हमारे लिए कौन कौन सी खबरें जो कितना महत्वपूर्ण है। ये सारी तमाम बातें हमको तभी समझ में आएगा जब ये सारी बातें हमको पता हो। तो क्या रहेगा? प्राकृतिक भूगोल की अगर बात करें तो क्या? भौगोलिक अवस्थिति। इसी में हम पढ़ेंगे इसकी सीमाएं, और साथ में क्या? भूवैज्ञानिक संरचना। इसको बोलते हैं भूगर्भिक बनावट, कि इस राज्य का जो भूगर्भिक, इसका गर्भ कैसा है, किस प्रकार का सेल है, ये सारी बातें कहां करेंगे? भूवैज्ञानिक संरचना में। इसके पश्चात हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक विभाजन, इसी बोलते हैं भूधरातलीय संरचना, कि इसका ऊपरी सतह कैसा है। क्या? भौगोलिक जो क्या आपका विभाजन। इसके पश्चात जलवायु। मैं अगेन बता दूं, ये सब टॉपिक को पढ़ने का फायदा ये है कि जो दाना चक्रवात है, या बस लू आती है, तो लू जो है इस राज्य के किन किन क्षेत्रों में आती है, ये सारी तमाम बातें अगर टॉपिक पता है तो हम आराम से कर लेंगे। क्लियर है? जलवायु के बाद आपका अपवाह तंत्र है, मिट्टी है, और आपका वनस्पति है। इसी वनस्पति में हम क्या पढ़ेंगे? आपका इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, जहां से प्रश्न हमेशा आता है, मतलब आता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट है बस क्या आपका? वनस्पति। ये तमाम जितने भी टॉपिक है वो किसका हिस्सा है? आपका प्राकृतिक भूगोल। तो ये प्राकृतिक भूगोल में हम इतनी बातें पढ़ने वाले हैं, किसमें? छत्तीसगढ़ का भूगोल में। क्लियर है? तो जितने भी जो ऑनलाइन बच्चे हैं, प्लीज आप डेली क्लास करेंगे, डेली स्वयं का एक नोट्स बनाएंगे। बिलीव कीजिए कि आपका सिलेबस के बाद मैंने क्या बोला कि आपका प्रीवियस जो कि आपका पेपर, और पेपर के बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आपका नोट्स है। ये हम टीचरों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपका नोट्स है। यही ऐसा नोट्स है जो आप बहुत ही सीमित समय में अपनी लिखी हुई बातों को बहुत ही कम समय में आप क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। इसीलिए ये नोट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात हम क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक भूगोल। क्या पढ़ेंगे? अगर आर्थिक भूगोल की बात करें तो देखेंगे यहां पर। क्लियर है? जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो मुझे बताते चलेंगे। क्लियर है? एक एक चीजों को आप लिखते चलेंगे साथ में, और इसके बाद हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ टॉपिक में। क्या रहेगा आपका? आर्थिक भूगोल। अगर हम आर्थिक भूगोल की बात करें तो इसी में हम क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि। समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि। तब आप समझ पाएंगे कि क्या जो आपका धान की उपार्जन के लिए जो हम जितने भी पढ़ते हैं, कोई नीतियां हैं, सरकार क्या इसके लिए क्या रही है, किसी में किसी का एमएसपी बढ़ाती है, ये सारी तमाम बातें हम कहां करेंगे? इसी कृषि में। तो ऐसा कोई भी खबर आएगा तो समझ जाना कि वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट है बस क्या आपका? कृषि। कृषि के बाद है बस क्या आपका? उद्योग। आपका उद्योग के साथ में बस क्या रहेगा? आपका खनिज। क्या रहेगा आपका? खनिज। और यहाँ बस क्या? ऊर्जा। और क्या? ऊर्जा के साथ में क्या? परिवहन। क्या? ऊर्जा के साथ परिवहन। और हमारा क्या? संचार। और संचार के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बस क्या? पर्यटन। क्या? पर्यटन। अब बोलो कि सर क्या मतलब है पर्यटन का? इस पर्यटन का ये महत्व है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 5 शक्तिपीठों को, 5 जो है 7 संप्रदाय के मंदिरों को इस राज्य सरकार के द्वारा जो है क्या उसे विकसित किया जाएगा। ये करंट का टॉपिक है प्लीज, तो इसीलिए इस पर टॉपिक को पता रहे। वो छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक भूगोल का हिस्सा हो जाएगा। क्या? आपका कृषि। आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे, कृषि एवं सिंचाई। इसी में क्या? उद्योग में हम पढ़ेंगे बृहद, आपका लघु, आपका मध्यम, ये सब कहां पढ़ेंगे? उद्योग में। आगे है बस क्या? खनिज।
और खनिज के बाद आपका एनर्जी, कि छत्तीसगढ़ राज्य का आपका एनर्जी में ध्यान रखेंगे इस राज्य का जो आपका विद्युत उत्पादन है उसमें परिवर्तन हुआ है। ये सारी बातें आपको करंट से जोड़ सकते हो आराम से। क्लियर है? छत्तीसगढ़ राज्य का जो विद्युत उत्पादन है उसका डाटा भी बदल चुका है। क्लियर है? ये सब समझना है इस टॉपिक में। ऊर्जा, अगेन यहाँ पास क्या परिवहन, परिवहन के बाद संचार, और संचार के बाद पर्यटन। इसी पर्यटन में पढ़ोगे अभी क्या लेटेस्ट में बस क्या 5 शक्तिपीठ हम कहां पढ़ेंगे, इसी आर्थिक भूगोल का पर्यटन में पढ़ेंगे। तो ये हुआ क्या हमारा आर्थिक भूगोल। अगला है बस क्या आपका मानव, और यहाँ बस क्या आपका सामाजिक जो आपका भूगोल। क्लियर है? तो जितने भी जो ऑनलाइन बच्चे हैं प्लीज नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे और एक भी बातों की आपको हल्के में अब नहीं लेंगे। आगे चले, अगला है बस क्या हमारा मानव या फिर क्या सामाजिक भूगोल। अब इसी जो है सामाजिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, तो आप सुनते होंगे जनगणना, जनांकिकीय, क्या रहेगा आपका जनगणना। इसी में हम क्या पढ़ेंगे आपका जनगणना, क्या रहेगा जनगणना। ये सब शब्द यूज करने सीखे। क्लियर है? इन शब्दों का मतलब नहीं पता रहेगा तो भी आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा, क्यों कहां की बात कर रहे हैं। तो इसी सामाजिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं जनगणना, जनगणना एवं जो है मानवीय विशेषताएं, क्या मानवीय विशेषताएं, अर्थात या बस क्या रहेगा साक्षरता, क्या रहेगा आपका साक्षरता, यहाँ का क्या घनत्व, घनत्व, और साथ में क्या लिंगानुपात, क्या रहेगा लिंगानुपात। ये सारी बातें हम कहां करेंगे सामाजिक या फिर क्या मानव भूगोल में। क्लियर रहिए, ये पूरा आपका भूगोल का टॉपिक है। क्या सामाजिक में यहाँ पास क्या रहेगा जनगणना, अगेन यहाँ पास क्या आपका साक्षरता है, घनत्व है, लिंगानुपात है, और साथ में क्या आपका शहरी और आपका ग्रामीण प्रवास। ये सब किसका हिस्सा है, इसी जो है सामाजिक भूगोल के अंतर्गत वो आता है। ये सारी बातों को ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इतना पढ़ेंगे किसमें हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य का भूगोल में। किसे पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का भूगोल में। साथ साथ में प्लीज बता रहा हूं क्या बस क्या जितने बच्चे ऑनलाइन है वो साथ में लिखते चलेंगे। क्या रहेगा हमारा आपका प्राकृतिक भूगोल, दूसरा आर्थिक भूगोल, और लास्ट हमारा क्या आपका सामाजिक भूगोल, जिसमें क्या जनगणना, साक्षरता, घनत्व और क्या लिंगानुपात। ये सभी टॉपिक किसका है छत्तीसगढ़ का भूगोल का है। इतनी बातें हमको पढ़ना है छत्तीसगढ़ का भूगोल में। अगर ये टॉपिक पता है तो मैं अगेन बता दूं, कोई भी न्यूज आपके समक्ष अगर आएगा आप स्वयं बता सकते हो कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर इस टॉपिक से संबंधित हुआ तो समझ जाना कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, वो कोई भी खबर जो है वो। क्लियर है? तो इतना हमको पढ़ना है छत्तीसगढ़ का भूगोल में। तो जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो मुझे मैसेज करेंगे क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रहा है आपको, ये आपको नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके पश्चात हम देखेंगे बस क्या छत्तीसगढ़ राज्य का प्रशासनिक ढांचा। ठीक है, कर लेंगे इतना। चलिए भूगोल, अगर हम सिलेबस की बात करें बस क्या रहेगा आपका छत्तीसगढ़ राज्य का भूगोल का। इसी भूगोल के बाद हम किसकी बात करेंगे आगे, क्या रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य का आपका प्रशासनिक ढांचा। क्या रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य का, यहाँ बस क्या पढ़ेंगे आपका प्रशासनिक जो क्या आपका ढांचा, प्रशासनिक जो आपका ढांचा, क्या आपका स्थानीय शासन, क्या रहेगा आपका स्थानीय जो क्या आपका शासन, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, एवं जो क्या आपका पंचायती राज, एवं यहाँ पर क्या पंचायती राज। आपको ध्यान दियोगे जो हमारा सिलेबस है उसमें स्पष्ट मेंशन यहाँ पर क्या पुलिस, यहाँ पर क्या पुलिस जो क्या आपका प्रशासन वो मेंशन किया हुआ है। ये टॉपिक इसमें आएगा, इसके अंतर्गत आइए। क्लियर है? क्या प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं यहाँ पर क्या रहेगा आपका पंचायती राज। ये एक टॉपिक है छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट के अंतर्गत। आपको स्पेशली मेंशन किया गया आपका एसआई भर्ती 2024 में, क्या आपका पुलिस किसमें आएगा हमारा इसी आपका टॉपिक के अंतर्गत वो आएगा प्रशासनिक ढांचा में। इसके पश्चात अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ का, तो हम पढ़ेंगे इसमें क्या छत्तीसगढ़ राज्य में आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास। क्या पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का यहाँ पर क्या पढ़ेंगे इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास। इस इतिहास को 3 भाग में तोड़ेंगे। बस क्या प्राचीन, क्या रहेगा आपका प्राचीन, और अगर यहाँ पर क्या मध्य, और लास्ट यहाँ पर क्या रहेगा हमारा आपका आधुनिक जो क्या आपका इतिहास, क्या रहेगा आपका आधुनिक इतिहास। इसके अलावा आपका स्वतंत्रता आंदोलन में क्या रहेगा, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। ये टॉपिक भी हम कहां देखेंगे इस सिलेबस में देखेंगे छत्तीसगढ़ का सब्जेक्ट में। कर लेंगे इतना। तो क्या रहेगा प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं आपका पंचायती राज। इसी में पढ़ेंगे कि आपका पुलिस प्रशासन, ये स्पेशली मेंशन किया हुआ है, ध्यान रखेंगे सिलेबस में।
इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास। इतिहास में क्या, प्राचीन, मध्य और क्या आपका आधुनिक। और इसके अलावा ध्यान रखना, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। ये हम किसमें पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास में। ऐसा कर लेंगे, इतना आपको समझना है, इतना करना है। इसके अलावा इस राज्य का यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इस राज्य का कल्चर, क्या, कला, साहित्य एवं जो क्या आपका संस्कृति। क्लियर है? तो जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे, इसे साथ में आप लिखते भी चलेंगे। क्लियर है? इतिहास में क्या, प्राचीन, आपका मध्य, आधुनिक और क्या स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान। ये तमाम बातें किसमें आएगा, हमारा आपका हिस्ट्री में आएगा। आगे बढ़े। इसके पश्चात अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हम लास्ट देखेंगे। बस क्या रहेगा, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का आपका छत्तीसगढ़ का संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला एवं जो आपका साहित्य, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला एवं जो कि आपका साहित्य एवं आपका साहित्य, इसमें हम सब कुछ देखेंगे। क्या, जैसे कि बस क्या आपका मुहावरा है, लोकोक्ति है, ये सब कुछ किसमें आएगा, हमारा छत्तीसगढ़ का जो आपको संस्कृति, कला एवं जो कि आपका साहित्य, ये टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे किसमें, कल्चर में। इसके अलावा जो कि आपका इस राज्य का जनजाति, क्या रहेगा आपका जनजातीय, क्या रहेगा आपका जनजातीय जो कि आपका संस्कृति, जनजातीय जो कि आपका संस्कृति, जनजातीय संस्कृति, परंपरा एवं साथ में इनकी बोली और आपका भाषा। क्लियर है? ये सब कहां पढ़ेंगे आप लोग, कल्चर में। क्लियर है इतना? तो छत्तीसगढ़ का संस्कृति, कला एवं साहित्य, इसके अंतर्गत कई अलग अलग सब टॉपिक्स आएंगे। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन मेनली ध्यान रखना कम से कम टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ राज्य की जनजातीय संस्कृति और परंपरा और उनके भी क्या आपका तीज त्योहार, ये सब कुछ हम कहां पढ़ेंगे, इसी में हम पढ़ने वाले हैं। क्या, तीज एवं क्या आपका त्योहार, तीज त्योहार, इनका खान पर रहन, सब कुछ क्या पढ़ेंगे हमें इस जनजाति में। कर लेंगे इतना? तो छत्तीसगढ़ संस्कृति और साथ में जनजातीय संस्कृति। इसके बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य में बस क्या, तो सामान्य जानकारी, क्या रहेगा आपका सामान्य जो क्या आपका जानकारी किस पे, नक्सलवाद पे। क्या रहेगा सामान्य जो आपका जानकारी, क्या आपका नक्सलवाद, क्या नक्सलवाद पे ये टॉपिक रहेगा। क्लियर है? सामान्य जानकारी इस पे आपका नक्सलवाद पे। इसके अलावा ये अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है, क्या छत्तीसगढ़, क्या छत्तीसगढ़ जो आपका सम जो है सामिकी, क्या आपका छत्तीसगढ़ सम सामिकी, इतना मिलाकर हम पढ़ेंगे क्या आपका 75। इन सब को मिलाकर आपका 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपका 75 मार्क्स के होंगे। इसीलिए हमको ये सारी बातें पता हो। क्लियर है? जितने भी बच्चे ऑनलाइन है वो ध्यान रखेंगे, इतनी बातें अगर हमको पता है तो हम समझ सकते हैं क्या कि ये 25 नंबर कहां कहां से आने वाले हैं। केवल हम अभी इतना बस पढ़े हैं कि प्रश्न आते कहां से हैं, 25 प्रश्न और आपका 75 मार्क्स, इस पूरे जो है तमाम टॉपिक से आएगा। तो उसको पढ़ने से पहले हमको यही पता हो कि कहां से प्रश्न आते हैं। जब तक कि हमको नहीं पता रहेगा हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान रखना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारा आपका, अगेन बताओ यहाँ पर क्या, सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आपका सिलेबस है, फिर क्या आपका प्रीवियस जो क्या आपका पेपर है, और तीसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नोट्स है। प्लीज, क्या आपका तीसरा क्या आपका नोट्स है, और चौथा कौन, हमारी भूमिका होगी आपका शिक्षक होगी, क्या यहाँ बस पढ़ाकर आपको देंगे। क्लियर है? तो ये 4 बातें हैं इस पूरे जो है छत्तीसगढ़ पढ़ने की, बस क्या 4 बातें हैं। चलेंगे कितना? अब हम आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ जो कि आपका सब्जेक्ट में भूगोल की ओर। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का भूगोल। क्लियर है? तो ऑनलाइन बच्चे बता देंगे कि आप लोग समझ में आ रही बातें, कम से कम आप सिलेबस को आप ऐसा ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, भारतीय, ठीक है, कुछ लोगों को फास्ट लग रहा है क्या, ठीक है इसको स्लो कर लेंगे। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, केवल कहने का मतलब ये है, चलिए कुछ नहीं, मैं अभी केवल सिलेबस को डील किया हूं। बहुत सिंपल मेरे कहने का मतलब है कि जो 25, जिस आप सपने को लेके चल रहे हैं, जिस वर्दी को लेके चल रहे हैं, 25 क्या प्रश्न और क्या 75 मार्क्स का, 75 मार्क्स का, ये हमको क्लियर है। मैं अभी जितनी भी बातें किया हूं वो केवल इतनी बात करता कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये 25 प्रश्न कैसे, तो हमको पहले तो पता हो, सिलेबस पता हो कि इसका सिलेबस है क्या, हमको पता रहे क्या कि पेपर आता कैसे है, पेपर आता कैसे है। और इस जब बातें करेंगे तो आपके पास में 30 दिन, कभी 40 दिन, कभी ऐसी सिचुएशन आएगा क्या 15 से 20 दिन, इतने समय आपके पास में होंगे
ये आप डायरेक्ट किताब से नहीं पढ़ सकते, इसके लिए बस खुद का आपका हैंडआउट हो। क्लियर है? तो यहाँ बस क्या रहेगा, हम आपका नोट्स, क्या रहेगा आपका नोट्स, और चौथा क्या रहेगा हमारा आपका लेक्चर। आपका चौथा क्या लेक्चर, जो आपका हमेशा कम से कम 1 साल के लिए, जो बच्चे ऑनलाइन हैं 1 साल के लिए आपके पास हमारा लेक्चर रहेगा। आप चाहो तो इसका सहयोग ले सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा आपका नोट्स रहेगा। क्लियर है? इतनी बातें करने के लिए बस क्या आपका 25 नंबर के लिए ये सारी बातें हम पढ़े क्या सिलेबस को। अब ये सारी बातें कहां से आता है, तो मात्र जो है एक मैप से आएगा। एक छोटा सा मैप बनाएंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का आगे बनाएंगे। ये मात्र 1,35,192 इसका क्षेत्रफल है। ये पूरा का पूरा जो 75 नंबर है ये इसी मैप के अंतर्गत से आने वाला है। किससे? इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर से। इसीलिए हमारा पहला आपका जो टॉपिक रहेगा वो पूरा जो है छत्तीसगढ़ राज्य के मैप को समझना, कि छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी जिले हैं, जितने भी जो आपका उच्चवत क्षेत्र है, मैं पाट की बात करूंगा, मैं पठार की बात करूंगा, मैदान की बात करूंगा, वो कहीं नहीं आएगा। वो इसी जो है 5 संभाग और आपका 33 जिला, और ये इसके अंतर्गत वो आएगा। वो इसीलिए सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो 33 जिला है, इस 33 जिला की एक्चुअल भौगोलिक अवस्थिति कहाँ है। कोई बच्चा जसपुर से होगा, कोई सरगुजा से होगा, कोई आपको कहां से होगा, आपका बस्तर से होगा। आपको क्लियर पता रहे कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो 33 जिले हैं वो एग्जैक्ट इस राज्य में उसकी भौगोलिक अवस्थिति कहां है। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य का जिला गठन। क्लियर है? अब ऐसा कुछ चलना है। बाकी इतनी जो सिलेबस है, नोट्स है, हमारा लेक्चर है, ये कम से कम 4 बातें ध्यान रखेंगे। तो अगला जो बच्चे आपका जो ऑनलाइन है वो साथ में ऑफलाइन लिखेंगे क्या, छत्तीसगढ़ राज्य का सामान्य परिचय। क्या रहेगा? अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य का क्या सामान्य जो क्या आपका परिचय, छत्तीसगढ़ राज्य का सामान्य क्या आपका परिचय, जिसमें लिख सकते हैं बस क्या आपका जिला का गठन। क्या जिला, क्या रहेगा आपका गठन, जिला गठन। क्यों ऐसा पढ़े? क्योंकि मैं फिर से बता दूं, अभी मैप बनाएंगे अपन, आप लोग भी बनाओगे साथ में। इस प्रकार से अगर हम मैप देखेंगे तो क्या ये पूरा तमाम टॉपिक कहेगा इसी मैप के अंतर्गत आएगा, चाहे वो भूगोल की बात हो, चाहे इतिहास हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे कला और संस्कृति हो। हमको पूरा पता रहे ये कैसा है छत्तीसगढ़ राज्य। क्लियर है? तो अगला करोगे आपका जिला का गठन। तो जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो मेरे साथ साथ क्या करेंगे, आप लोग भी मैप को ड्रॉ करेंगे, और बहुत आसान है वो। क्या? चलिए आगे बढ़े। तो आप लोग भी साथ में क्या करोगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सभी क्या करें, पेन कॉपी ले लेंगे और साथ में इसको ड्रॉ करेंगे। चलिए, जो बच्चे ऑनलाइन हैं ध्यान रखेंगे ना, इस मैप को ड्रॉ करेंगे। आप एग्जैक्ट आराम से 10 मिनट में जान जाओगे कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो हम जो 33 जिले पढ़ते हैं वो एग्जैक्ट कहाँ है, वो 33 जिले। और ये बहुत इजी है। ठीक है, ऐसे बनाओगे ना छत्तीसगढ़ राज्य को। क्लियर है? इसी प्रकार से बनाएंगे। इसी में देखेंगे आपका 33 जिला का गठन। 33 जिला के ऊपर देखेंगे एग्जैक्ट है कहाँ। जैसा कि हमारा आपका चिप्स मेंशन है, एज इट इज सेम बनाओगे ऐसे ही। तो जैसे से मैं क्रॉस करूंगा, सेम जो ऑनलाइन बच्चे हैं आप भी वैसे ही क्रॉस करेंगे।
इसमें बहुत आसानी से बता रहा हूं कि इस पूरे मैप को आप आराम से 10 सेकंड में ड्रॉ करोगे, 10 से 15 सेकंड में आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हो। इसको पढ़ने के क्या फायदे हैं? इसको अगर आप पढ़ते हो तो जितने भी मैं टॉपिक की बात किया हूं, चाहे भूगोल की बात हो, चाहे आपका आर्थिक भूगोल की बात हो, चाहे आपका किसका कल्चर की बात हो, ये पूरा इसके अंतर्गत आएगा। जब हम किसी पठार की बात करेंगे, जब वर्षा की बात करेंगे, जब जलवायु की बात करेंगे, ये सारी तमाम बातें जब वो दिखाई पड़ेगा, आपके लिए पढ़ना बहुत ही सहज हो जाएगा। वो क्लियर है? बहुत ही आसान होगा। इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों को हमको ड्रॉ करना है। तो पहली बात यहाँ पर क्या रहेगा, इस राज्य में कितने 5 संभाग है, इसको हम पढ़ेंगे आगे जाके। आपका 5 संभाग है, अभी वर्तमान में 5 संभाग और क्या 33 जिला। ध्यान रखेंगे ये पूरा जो क्लास है पूरा जीरो चलेगी। क्लियर है? जीरो से। तो क्या 33 जिला एग्जैक्ट सेम ऐसा ड्रॉ करेंगे आप। जब आगे पढ़ेंगे तो ऊपर से खींचेंगे। क्या ध्यान रखेंगे कि यहां से आपको ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ करते हो कि आपको यहां लेके जाना है, आपको आगे की ओर पूरा 33 खींच सकते हो। बहुत ही आसान है ये। देखिए आगे आपको इस प्रकार से ड्रॉ करना है। इसके पश्चात ध्यान रखना कि जब भी मैं इसको ड्रॉ करूंगा ना, ऐसे जब मैं ऐसा लेके जाऊंगा तो कभी भी दोनों को मिलाऊंगा नहीं, कभी भी इसको ऐसे मिलाओगे नहीं। क्या अगर वो ऐसा है तो सब दूर रहेगा वो। क्लियर है? तब जाके आपका जो मैप है आपका एग्जैक्ट सही बनेगा। कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर से एक आपको ऐसा चाप काटना है। क्या इस प्रकार से एक लेफ्ट से, सेम यहाँ बस क्या करो आपका राइट से, एक यहाँ बस क्या आपका राइट से क्या करो आपका एक कट लगाएंगे, ऐसा दूसरा हो गया। इस मैप को बनाने के बाद क्या आपका यहां से हम यहां तक चलेंगे। इसके पश्चात ध्यान रखना कि मैं कभी भी किसी के कोने से नहीं खींचूंगा, हमेशा बस क्या रहेगा गैप रहेगा। तो क्या करोगे आपका यहां से कैसा छोटा सा गैप दोगे। क्या इस प्रकार से गैप रहेगी। वापस मैं क्या बोला हूं कि जब भी मैं ऐसा क्रॉस करूंगा ऐसा वहां से शुरू नहीं करूंगा, थोड़ा गैप रखेंगे। तो क्या अगेन यहाँ बस क्या आप ऐसा करोगे तो पूरा बन जाएगा हमारा आपका सरगुजा संभाग। क्लियर है? तो जितने भी ऑनलाइन बच्चे प्लीज इसको ड्रॉ कीजिए। अगर ये आपको पता रहेगा ना तो मैं फिर से बता दूं, अभी यहां पर पढ़ाऊंगा क्या उच्च भूमि, इसमें पढ़ेंगे उच्च भूमि, इसका भूगर्भीय बनावट। तो जसपुर कैसा है ये आपको पढ़ने को आवश्यकता नहीं रहेगा, आप समझ जाओगे कि इस जसपुर की बात करें तो यहाँ पर तपकरा है, यहाँ पर पत्थल गांव है, यहाँ पर कांसाबेल है। प्लीज ऐसा इतना सुंदर पढ़ेंगे कि हमको याद ना करना पड़े, चीजों को हम समझेंगे। तो क्या हुआ, ये आपका 5 हुआ। कुछ नहीं करेंगे, यहां से छोटा सा कट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा सरगुजा के क्या आपका 6 जिले। अभी जिला नहीं पढ़ोगे, अभी केवल कट लगाना सीखिए। सबसे पहले क्या 33 को हम कैसे बनाते हैं पहले हमको यही देखना है। क्लियर है? ये हुआ 6, हम क्या किए, एक यहां से कट किए, एक हम यहां से कट किए, फिर क्या इसको यहां लेकर आए। ध्यान रखना इसके नीचे से लाओगे, इसके ऊपर से, ये कभी भी एक साथ मैच नहीं करेगी। और इसके बाद हम कहां बस यहां बस ड्रॉ किए, ये सरगुजा संभाग के 6 जिले हो जाएंगे। कितने? आपका 6 जिले। क्लियर है इतना? चलिए जो ऑनलाइन बच्चे हैं आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये हुआ 6। इसके पश्चात अब कुछ नहीं करना है, एक मात्र जो क्या करो आपका लेफ्ट से, एक लेफ्ट से ऐसा क्रॉस लगाई कि आपका हमारा का अर्धचंद्राकार। सेम क्या करोगे आपका राइट से क्या करोगे, एक क्लिक करेंगे राइट से, ऐसा करेंगे, एक लेफ्ट से एक राइट से। इतना आसान है पढ़ना। जब जिला गठन पढ़ोगे कुछ बता दोगे आप लोग क्या कि ये बना है आपका 6 जुलाई को, ये बना है 6 जुलाई को। ऐसा याद करना बहुत ही सहज होगा आपके लिए। आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात इसके जस्ट ऊपर से इसके बीच में लेके आएंगे आप, यहां तक बस लाके छोड़ दोगे, केवल यहां तक लाके छोड़ोगे। देख लीजिए यहां बस क्या यहां से। और इसके पश्चात ये एमसीबी है, ये बताएंगे ना कौन सा जिला है ये भी बताएंगे। अभी आपको खींचना बस सीखिए। इसके बाद यहां बस क्या यहां से लेके आओगे और यहां तक लाके छोड़ दोगे, एग्जैक्ट यहां लाके छोड़ेंगे। मैं अगेन बोल दूं इसको यहां लेके जाओगे, यहां कहां से, यहां से। आगे देखिए इसके पश्चात अब दोनों को देखो यहां बस ना, इसको आगे मिलाते हुए सीधा कहां लेके जाओ, इसके बीच में जाइए। ये बहुत इजी है। क्या? इसके बीच में जाइए। इसके पश्चात हमारा ये रहा सरगुजा। ये सरगुजा के बीचों बीच, ध्यान रखेंगे सरगुजा के बीचों बीच अगर यहां से करेंगे ये मैप रॉन्ग हो जाएगा। कहां से? सरगुजा के बीचों बीच। इसके पश्चात हम कुछ नहीं करेंगे, आपका इसके ऊपर से बीच से कट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा कोरबा और क्या बनेगा चांपा। ये सभी का नाम हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप खींचना सीखे पहले। आगे बढ़े। इसके पश्चात आपको ध्यान होगा कि इसी जो है रायगढ़ से सारंगगढ़ अलग हुआ है। क्या? सारंगगढ़ अलग हुआ है, इसीलिए यहां से एक और क्रॉस कीजिए। आगे देखिए क्या इसी रायगढ़ से क्या आपका सारंगगढ़ अलग हुआ है, तो कोशिश करेंगे इसको नीचे लेने का। क्या करो उसको नीचे लेंगे, इसके जस्ट नीचे से क्रॉस करोगे हो जाएगा ऐसा। तो क्या ये रायगढ़ हुआ, ये सारंगगढ़। जाहिर सी बात है कि इसी चांपा से शक्ति अलग हुआ है, तो क्या करोगे इस यहां से लोगे और ये जो आपका सारंगगढ़ के उस पार लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा
आपका शक्ति, क्या बनेगी, शक्ति बनेगी। इतना कर लेंगे, ऐसा को ध्यान रखना है। अगेन बोल दूं, एक हम क्या किए, लेफ्ट से किए हैं, एक हम राइट किए हैं, इसके ऊपर से हम इसके बीच तक लेके आए, यहाँ आपका एमसीबी से हम यहाँ तक लेके आए, इस पूरे को ऐसे सांस से जोड़ना है, ऐसे जोड़ते हुए आपको यहाँ ले आना है, और यहाँ से क्या सरगुजा, ये सरगुजा के बीचों बीच आपको नीचे लेके आना है, यहाँ से आपको एक बीच क्रॉस करोगे तो बनेगा कोरबा और चांपा। हमको पता है कि इसी रायगढ़ से सारंगगढ़ बिलाईगढ़ अलग हुआ है, तो यहाँ से क्रॉस कीजिए, और जहां ये क्रॉस हुआ है उसी के नीचे यहाँ बस क्या लेके आओगे, आपका नीचे लेके आएगा तो बनेगा शक्ति। क्या बन जाएगा, शक्ति। अब ध्यान रखना कि ये बिलासपुर है, और इसी बिलासपुर से अलग हुआ है कौन, गोरला पेंड्रा मरवाही। तो ध्यान रखो कि इसके जस्ट ऊपर से, जहां से कोरबा का क्रॉस हुआ है, इसी के जस्ट ऊपर से, नीचे से करोगे तो आपका गलत जाएगा, और ये बन जाएगी क्या, गोरला पेंड्रा क्या मरवाही। तो जो बच्चे ऑनलाइन है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो आपको इस प्रकार से हमारा देखो कितने, आपका 2 संभाग रेडी हो गया। कौन कौन सा, आपका सरगुजा और ये हमारा क्या, बिलासपुर। अभी सभी का नाम भी पढ़ेंगे, पहले हमको खींचना सीखना है, क्योंकि जितना भी हम पढ़ेंगे ना वो सब कुछ इसके अंतर्गत ही आएगा। आगे बढ़ू मैं, इसके बाद अब कुछ नहीं करना है। ये जो हमको दिख रहा है, ये कंवर्धा है, ये मुंगेली है, इन दोनों के बीच से आपका एक छोटा सा वापस एक अर्धचंद्राकार, वापस एक अर्धचंद्राकार 2, और एक और करोगे बस क्या, अर्धचंद्राकार, ऐसा क्या 3, ऐसा 3 करोगे। लेकिन तीनों में कभी भी ऐसा जोड़ोगे नहीं, ऐसा जोड़ोगे नहीं, ऐसा जोड़ेंगे नहीं। कैसा रहेगा वो, ऐसा। क्या रहेगा वो, ऐसा। इन सब में दूरियां रहेगा, क्या, ऐसा। तो क्या बन जाएगा, बेमेतरा, दुर्ग, और यहां बस क्या बन जाएगा, बालोद। क्या बन जाएगा, बालोद। नहीं कर लेंगे, इतना खींचेंगे। इसके बाद इसे कुछ नहीं करोगे, आप थोड़ा सा इसको नीचे ले आओगे, और यहां से आपको खींचते कहां लेके जाओगे, वो थोड़ा सा आगे ले गए, कहां तक का, यहां तक का। केवल इतना करना है। तो यहां से क्या बन जाएगा हमारा पूरा आपका दुर्ग संभाग। कर लेंगे ऐसा, ये बेमेतरा है, ये दुर्ग है, ये बालोद है, ये अभी हम और करेंगे। इसके बाद कुछ नहीं करना है। इस पॉइंट से, इसके बीच वाली पॉइंट से क्या करोगे, ये जो महासमुंद है वहां ले जाइए एक लाइन को। कहां से, ये बेमेतरा से, ये दुर्ग से फिर बीच से क्या करोगे, एक लाइन लेके आओगे जो कहां जाएगी, इधर पर धमतरी। क्या, ये बन जाएगी यहां पर क्या, धमतरी। कर लेंगे। इसके पश्चात मैं फिर से बता दूं, ये हमारा बेमेतरा है, बेमेतरा के बीचों बीच यहाँ महासमुंद में आपका दुर्ग से कहां करोगे, आपका इस छोर करेंगे, और एक हमारे पास यहां से पॉइंट हुआ। इसके बाद ना तो इस पॉइंट से ना तो इस पॉइंट से, ये जो हमारा जो महासमुंद है, इसी जो है महासमुंद से क्या आपका ऐसा क्रॉस करोगे तो क्या बन जाएगा, हमारा पास गरिया बंद बन जाएगा। क्लियर है। तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जैक्ट छत्तीसगढ़। हाँ बिल्कुल, जो शान पूछ रहे हैं कि क्या हमारा क्लास रिकॉर्ड है, बिल्कुल। ये जो क्लास है, अब जब से परचेस किए हो उससे लेकर 1 साल तक आपके पास रहेगी इसकी जो रिकॉर्डेड क्लास है वो। देखिए आगे, तो ऐसा खींचोगे, देखो एग्जैक्ट छत्तीसगढ़ लगता है, ये जैसा हमारा छत्तीसगढ़ दिखता है एग्जैक्ट वैसी बनती है। आगे बढ़ू मैं, कहाँ खत्म किए थे, अगेन सुन लीजिए। बेमेतरा से महासमुंद, आपका दुर्ग से इधर लेके जाएंगे धमतरी की ओर, और ये जो महासमुंद है, मैं अगेन बता दूं कि कभी भी किसी के पॉइंट्स लेके जाओगे, पॉइंट्स नहीं बीच से, तो यहां से क्या करोगे, आपका यहां लेके आओगे तो क्या बन जाएगा हमारा आपका गरियाबंद। आगे बढ़े। इसके पश्चात हम यहां से शुरू किए थे, कहां से, बेमेतरा से। कुछ मत कीजिए, आपका दुर्ग में ले आओ, बीचों बीच यहां पर क्या करोगे, दुर्ग में ले आओ एक लाइन को, और एक लाइन क्या करोगे, आप यहां से क्रॉस करोगे तो क्या बन जाएगा, यहां से आपका खैरागढ़, आपका राजनांदगांव, और ये बन जाएगा मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ये सब का नाम बताऊंगा। अभी आप लोग केवल ड्रॉ करना सीखिए, केवल ड्रॉ करना। ये जितना भी नाम है ये सबका नाम हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले को खींचना है कि छत्तीसगढ़ दिखता कैसे है। क्यों बता रहा हूं बच्चे, क्योंकि जब हम भूगोल पढ़ेंगे ना, यहाँ पास कई तमाम नदियां आएंगे। क्लियर है, नदियां, आपका सिंचाई परियोजना, कई एनिकट मिलेगा, आपके लिए पढ़ना बहुत आसान होगा। आप एक भी चीज याद नहीं करोगे, आप चीजों को देखेंगे, चीजों को समझेंगे। केवल टॉपिक सब जगह सेम लिखा हुआ है, हमारा पढ़ने का जो दृष्टि है उसको कैसे देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है। बिलीव कीजिए ये सारी बातें किताब में लिखा हुआ है, लेकिन इसको देखते कैसे, हमारा नजरिया कैसे इसको पढ़ने का, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात अगर बात करें किसका, ये बस्तर संभाग का, कुछ नहीं करना है आपको। अगर हम बस्तर की बात करें, कुछ नहीं करना आपको, यहां से आपको आगे चलना है, और आपको हल्का सा क्या करना, आपको ऐसा मोड़ते हुए आपको आगे यहां ले जाना है। कहां, आपका नीचे की ओर। कुछ नहीं करेंगे, यहां से एक लाइन लगाओ, क्या, कांकेर के पास से, तो क्या बनेगा, कांकेर। इसके बाद जस्ट नीचे से क्रॉस करोगे, बस क्या बन जाएगा, नारायणपुर और बीजापुर। जहां से खत्म हुआ है वहीं से स्टार्ट करोगे, बट नीचे से, तो क्या बन जाएगा हमारा आपका कोंडा गांव। क्या बन जाएगा आपका कोंडा गांव। और दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा को डी बना दीजिए,
दंतेवाड़ा को ऐसा डी बना दीजिए और इसी के बीच से खींच दोगे तो क्या बन जाएगा आपका सुकमा और आपका बस्तर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुकमा और बस्तर। फिर बता दूं क्या, हम यहां से एक लाइन क्रॉस की है। क्या किए हैं? ऐसा एक लाइन क्रॉस की है, एक यहां से लाइन क्रॉस की, एक यहां से। ये जो हमारे पे ऐसा बना हुआ है ये नारायणपुर है, एग्जैक्ट नारायणपुर है। जो बच्चे ऑनलाइन ध्यान रखेंगे, एग्जैक्ट नारायणपुर है। जहां से ये खत्म हुआ है उसके नीचे से इस पार सबको ऐसा चलना है। कहां? आपका राइट की ओर। तो क्या बन जाएगा? कोंडा गांव। कोंडा गांव ये जो हमारा आपका जो लाइन गया आपका लंबवत, इसी में क्या दंतेवाड़ा को डी बनाओ, दंतेवाड़ा को डी, और आपको जहां से मन लगता है उस दंतेवाड़ा के बीच से कहां पर इस प्रकार से लाइन खींचेंगे तो इस प्रकार से पूरा छत्तीसगढ़ राज्य का आपका 33 जिला ऐसा बनकर तैयार हो जाएगा। अभी आपको समय लगेगा, लेकिन एक समय के बाद आपका 20 सेकंड, आपका 25 सेकंड में इस पूरे को ड्रॉ कर सकते। क्यों? मैं हर दिन ड्रॉ करूंगा इस मैप को, लगभग हर दिन ड्रॉ करूंगा और आपको ऐसा देखना है। क्लियर है? तो ये रहा छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिला का केवल ये मानचित्र है। अभी कौन सा जिला है अभी हमको पता नहीं है। ऐसा कर लेंगे तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ऐसा ड्रॉ करेंगे। प्लीज, बहुत सुंदर लगता है, आप बता सकते हो। मैं बोलूंगा ना कि छत्तीसगढ़ राज्य में अधिक वर्षा कहां होती है तो आप बता दोगे कि जसपुर का जो उत्तरी है और हमारा जो पूर्वी छोर है यहाँ पास अधिक वर्षा होती है। ये आप समझेंगे इस पूरे मैप से। हो जाएगा? तो जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो मुझे बताएंगे कि आप लोग से ड्रॉ हो पा रहा है ये वाला मैप। ऐसा आपको ड्रॉ करना है बच्चे। आगे बढ़े हम लोग, चलिए चलिए ऐसा बना लेंगे आप लोग। चलिए देखिए, चलो आप पढ़ेंगे कि आपका 33 जिले, गठन भी पढ़ेंगे साथ में। क्या? 33 जिले, आपका 5 संभाग। पहला क्या? 5 संभाग। 5 संभाग ध्यान रखेंगे ना, आप पूरे बच्चे को लेकर चलेंगे। इसमें कुछ ऐसे होंगे जो पहले से तैयारी कर होंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे हमको पूरे बच्चे को लेकर जीरो से, पूरा जीरो से लगातार सब 5 महीने तक कंटिन्यू उसको स्टडी करना है। तो क्या, अगर 5 संभाग की बात करूं तो ऊपर से आएंगे ना, हमको कौन कब बने से मतलब नहीं। क्या आपका ऊपर क्या पड़ेगा? सरगुजा। क्या पड़ेगा? सरगुजा। सरगुजा के बाद क्या पड़ेगा आपका? बिलासपुर। क्या आएगा? आपका बिलासपुर संभाग। इसके बाद हम क्या देखेंगे? रायपुर। क्या देखेंगे? आपका रायपुर संभाग। और रायपुर के बाद हम क्या देखेंगे? आपका दुर्ग संभाग। क्या देखेंगे? आपका दुर्ग। और दुर्ग के बाद क्या देखेंगे? बस्तर, जो कि आपका संभाग। ऐसा अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा 5 संभाग है। कितने हैं? 5 संभाग है। कर लेंगे ऐसा, ये 5 संभाग। अब इसी जो है 5 संभाग में कौन कौन से जिले हैं वो आपको ट्रेस करना है ऊपर। तो क्या रहेगा? सरगुजा ऊपर है, बस क्या है आपका? सरगुजा है। आपका सरगुजा जो कि आपका संभाग। अब लिखते चलेंगे क्या? पहला क्या आपका? सरगुजा। सरगुजा में बस क्या रहेगा आपका? सरगुजा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो पूरा पढ़ेंगे। तो देखिए क्या, अब इसको आगे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप सभी लिखते चलेंगे। ये रहा हमारा क्या आपका? सरगुजा है। ये कौन है आपका? सरगुजा है। ये सरगुजा है। अब ऐसे चलेंगे क्या? सरगुजा। सरगुजा के बाद बस क्या रहेगा आपका? एमसीबी। जो बच्चे ऑनलाइन है वो पूरा लिखेंगे क्या? मनेन्द्रगढ़, आपका चिरमिरी और आपका भरतपुर। इसे क्या बोलते हैं? एमसीबी। इसका डेट पढ़ेंगे भी, कब बना है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। कर लेंगे ऐसा। इसके पश्चात यहाँ बस क्या पड़ेगा? कोरिया। ये क्या है? कोरिया है। अगेन यहाँ बस क्या? सूरजपुर। सूरजपुर के बाद यहाँ बस क्या? बलरामपुर। क्या? बलरामपुर। और ये हमारा क्या आपका? जसपुर है। क्या है हमारा? ये जसपुर है। इसका मतलब ये है कि सरगुजा संभाग में कितने भी? 6 जिले हैं। कितने हैं? 6 हैं। क्या आपका? एमसीबी। फिर क्या? कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। क्या रहेगा आपका? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। आपका कोरिया, ये आपका सूरजपुर, ये बलरामपुर, ये सरगुजा और ये क्या? जसपुर है। तो क्या सरगुजा संभाग में क्या आपका? सरगुजा है। इसके अलावा आपका एमसीबी क्या रहेगा? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कोरिया। क्या रहेगा आपका? कोरिया। कोरिया के बाद हम क्या देखेंगे? सूरजपुर। क्या रहेगा आपका? सूरजपुर। सूरजपुर के बाद हम क्या देखेंगे? बलरामपुर। क्या रहेगा आपका? बलरामपुर। और बलरामपुर के बाद हम क्या देखेंगे? जसपुर। इस प्रकार से जो सरगुजा संभाग है इसमें कितने हैं? अभी 6 जिले हैं। कितने हैं? 6 जिले। रिपीट कर दूं क्या? आपका एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये हमारा आपका कोरिया, ये हमारा सूरजपुर, ये सरगुजा, ये बलरामपुर, ये जसपुर। ये क्यों पता हो? क्योंकि देखो, अगर ये पता रहेगा ना ये पूरा मैप, तो इसी से भी पहाड़ी आएगी, यहां से पहाड़ी आएगा, यहाँ बस कोयले का माइंस आएगा। ये तमाम बातें आपको याद नहीं करना है,
अगर हम आपको बोले कि यहाँ पर क्या कि इसी सरगुजा में कि यहाँ पर कोयला मिलता है, तो आपको पता रहे कि यहाँ पर क्या कोयला मिलता है, इसको याद नहीं करना है। क्लियर है? इसी में हम मैन पार्ट देखेंगे, तो चीजों को सीधा हम देखेंगे, ना कि हम उसे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हमको याद नहीं करेंगे। अगर आपको क्लियर पता है कि एमसीबी कहाँ है, कोरिया कहाँ है, सूरजपुर, इसी सूरजपुर में भी करंट पढ़ोगे, कब शक्तिपीठ क्या पढ़ोगे, कुदरगढ़ी माता का मंदिर है। कुदरगढ़ी माता का मंदिर है जो 5 शक्तिपीठों में शामिल है। इस राज्य सरकार के द्वारा उसमें क्या आपका विकसित किया जाएगा, उसका और उसको विकास किया जाएगा। किसमें? हमारा इसको कुदरगढ़ी माता को। क्लियर है? ऐसा आपको समझना है। तो कुदरगढ़ी माता नहीं पूछेगा, वो कुदरगढ़ की पहाड़ी पूछेंगे, कुदरगढ़ की पहाड़ी। ऐसा आपको चीजों को समझना है। इसीलिए आपको सिलेबस पता हो कि जो पर्यटन है वो किसमें आता है, आर्थिक भूगोल का हिस्सा है। वो किसका है? आर्थिक भूगोल। तो आपका इसका करंट रहेगा क्या, कुदरगढ़ी माता का मंदिर। ऐसा आपको समझने में एग्जाम्पल दे रहा हूं। अभी आपको लगातार ऐसा पढ़ेंगे भी। आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात क्या, बिलासपुर संभाग। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, बिलासपुर। क्या रहेगा आपका, बिलासपुर। इसी बिलासपुर में हम देखेंगे कौन कौन सा, तो क्या रहेगा बिलासपुर में। तो ये रहा हमारा बिलासपुर। ठीक है, जितने बच्चे ध्यान रखेंगे ये पूरा बिलासपुर पता हो। इसी के पास से कई नदियां आएंगी भी, क्या, बिलासपुर। ये रहा बिलासपुर। तो ये क्या होगा, कोरबा है। ये क्या है, कोरबा है। ये कोरिया है, ये कोरबा है। ये हमारा क्या आपका रायगढ़ है। क्या है, रायगढ़ है। ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है। क्या है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है। वापस बता दूं क्या, ये बिलासपुर है, ये कोरबा है, ये रायगढ़ है, ये हमारा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है, ये आपका जांजगीर चांपा है। क्या, जांजगीर चांपा है। ये सब समझना है। अब जैसे कि रायगढ़ की बात, रायगढ़, इसी रायगढ़ में क्या बन रहा है आपका, एनटीपीसी बन रहा है। क्या, आपका एनटीपीसी। इसको करंट से जोड़ेंगे। अब एनटीपीसी किसका, ऊर्जा का हिस्सा है, ऊर्जा का। तो ऊर्जा किसका हिस्सा है, आर्थिक भूगोल। क्या रहेगा, आर्थिक भूगोल। अब इससे संबंधित कोई भी नहीं बताएगा, आपको समझना रहेगा। क्यों? क्योंकि इसी जो आपका एनटीपीसी हम देखेंगे आपका 2400 मेगावाट, आपका 2400 मेगावाट का पावर प्रोडक्शन के लिए अगेन यहां पर एक निवेश हुआ है। क्लियर है? 2400 मेगावाट के लिए। ऐसा आपको समझना है बच्चे, आपको याद नहीं करना है, पूरा डाटा के साथ में और खबरों के साथ में वो क्या रहना, अवगत रहना पड़ेगा बस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसका संबंध अभी नहीं है, आगे बढ़। रायगढ़, अगेन बिलासपुर। बिलासपुर के बाद यहाँ पर क्या, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। क्या रहेगा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये कब बना है, अगला हमारा टॉपिक रहेगा, ये कब बना है, ये पढ़ाऊंगा, बहुत इजी है वो। क्या, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। अगेन यहाँ बस क्या, मुंगेली। यहाँ बस क्या बनेगा आपका, मुंगेली। क्या रहेगा, मुंगेली। ये छोटा सा दिख रहा है, शक्ति। ये क्या, शक्ति है। ये क्या, शक्ति है। कर लेंगे ऐसा। तो क्या रहेगा आपका, एक बिलासपुर, एक आपका बिलासपुर, आपका गुरला पेंड्रा 2, मुंगेली 3। ये क्या है, कोरबा। ये क्या, चांपा। ये क्या, रायगढ़। ये क्या, सारंगगढ़। ये शक्ति है, ये शक्ति है। 5 नए जिले बने हैं, वो 5 में से एक शक्ति सबसे लास्ट है। इसका डेट पढ़ी कब है, बहुत आसान है इसको पढ़ना, बहुत आसान। ये सब आपको आराम से याद करा देंगे। क्लियर है? तो ये रहा बिलासपुर का। तो बिलासपुर में क्या है, तो बिलासपुर में क्या आपका, बिलासपुर है। आपका बिलासपुर संभाग में एक हमारा आपका बिलासपुर है। बिलासपुर के बाद हम क्या पढ़ोगे, मुंगेली। क्या पढ़ेंगे आप, मुंगेली। जो बच्चे वाले हैं नोट्स लाएंगे ना, मुंगेली। मुंगेली अगेन यहाँ पास क्या, कोरबा। क्या रहेगा आपका, कोरबा। कोरबा के बाद यहाँ पास क्या, रायगढ़। क्या है, रायगढ़। और रायगढ़ के बाद लिख लेंगे यहाँ पास क्या, सारंगगढ़। क्या रहेगा, सारंगगढ़। क्या आपका, बिलाईगढ़। सारंगगढ़, ये बिलाईगढ़ नहीं ना, बिलाईगढ़ है आपका, बिलाईगढ़। अगेन यहाँ पास क्या, गोरेला, पेंड्रा और क्या, मरवाही। क्या रहेगा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। कर लेंगे ऐसा। इसके अलावा यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, शक्ति। क्या पढ़ेंगे आपका, शक्ति। ये छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे अंतिम, ये सबसे नवीनतम जिला है। अंतिम तो नहीं होगा, क्या, नवीनतम जिला है। इसका डेट पढ़ लीजिए, लो पता है इसका डेट इंपॉर्टेंट है। कर लेंगे ऐसा, 9 सितंबर है, इसके बाद पढ़ेंगे अपन। कर लेंगे ऐसा। चलिए, क्या आपका, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, कितने हुए, 4। आपका सारंगगढ़, विजयगढ़ 5, गोरला पेंडा मरवाही 6, और शक्ति क्या 7। और कुछ यहाँ पर, गोरला पेंडा, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, सारंगगढ़। ऐसा कर लेंगे। चलिए, कितने आपका 3 और 5 8, कितने हो गए 8। आपका 1 2 3 4 5 6 7, क्या छूटा यहाँ पर, आपका चांपा। क्या रहेगा आपका, चांपा। कर लेंगे ऐसा। चलिए, ऐसा याद कर लेंगे जो बच्चे ऑनलाइन है वो।
इसी प्रकार से पूरा चीजों को आप याद कर सकते हो। प्लीज अपने पढ़ने का जो तरीका है उसे अलग तरीके से डेवलप कीजिए, बहुत ईजी है। जो आपके सामने जो बच्चे ऑनलाइन ध्यान रखेंगे, जो आपके सामने मैप है उसी से आएगा 75 नंबर। उस पूरे मैप के अंदर 75 नंबर देखिए, आप बिलीव कीजिए इस पूरे मैप के अंदर उस पूरे 75 मार्क्स को खत्म कर सकते हो एक मैप के भीतर। जैसे कि हम नदी पढ़ेंगे, मैं समझा दूं कि जब मैं नदी पढ़ाऊंगा आपको ना, तो आप ऐसे नहीं पढ़ोगे कि पूरा 10-12 पेज में, पूरा एक पेज में नदी खत्म कर सकते हैं। बिलीव कीजिए जो बच्चे ऑनलाइन है वो इस पूरे एक पेज में से कोई भी जो तथ्य है जो नहीं आ सकता, इस पूरे एक पेज में हम खत्म करेंगे। इसीलिए मेरी जो पहली क्लास है आज का, प्लीज इस वीडियो को आप 10 बार देखिए, लेकिन इस मैप को खींचना सीखिए। ये छत्तीसगढ़ राज्य का एग्जैक्ट मैप है ये। क्लियर है? आगे चलें। इसके बाद हम क्या देखेंगे? दुर्ग संभाग। रफ कर दूं मैं? ठीक है, मैं आगे रफ करते चलूंगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या रहेगा अगला? आपका दुर्ग संभाग। अगर हम दुर्ग की बात करें तो जानते हो दुर्ग में क्या? दुर्ग। अब बच्चे सोचेंगे पढ़ने का क्या फायदा है? अगर आपको पता रहेगा, सुनिए बच्चे, हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में पढ़ेंगे क्या? आप लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्री पढ़ेंगे क्या? औद्योगिक क्षेत्र पढ़ेंगे। तो अगर आपको पता रहेगा ना कि रायपुर कब बना है? 1861 में। आपका बिलासपुर 1861 में। दुर्ग बना है 1906 में। राजनांदगांव बना है आपका 1973 में। ऐसा आपको पता रहेगा। अगर ऐसा पता रहेगा ना तो समझ जाना कि इस रायपुर में सबसे अधिक उद्योग आएगा, फिर कहेगा हमारा आपका दुर्ग में, और हमारा आपका बिलासपुर में। मतलब जब हम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो क्लियर है जितना भी बड़ा उद्योग कहेगा रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में। तो आपके मन में एक समझ बनेगी। इस डाटा को ये एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन ये आपके अंदर में एक समझ क्या करता है? आपका डेवलप करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या? दुर्ग। अगर मैं दुर्ग की बात करूं तो ये रहा आपका दुर्ग है। ये क्या आपका दुर्ग संभाग में क्या आपका दुर्ग जिला है? ये दुर्ग है। ये हमारा कबीर धाम है, कवर्धा नहीं है, ये कबीर धाम है। 2003 से आपको हो गया ये कबीर धाम। कबीर धाम के बाद यहाँ बस क्या? बेमेतरा। ये बेमेतरा बच्चे, ये कबीर धाम है, ये बेमेतरा है, ये दुर्ग है, ये बालोद है। आप लोग पूरा लिखिए बालोद। क्या आपका? बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। जो बच्चे कोई संबंध नहीं है इस फील्ड से, वो बिल्कुल एक एक बात को लिखिए। क्या? बेमेतरा, दुर्ग है, बालोद है। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है वो खैरागढ़। क्या इसका नाम है? खैरागढ़। खैरागढ़ आपका छुई खदान और क्या? गंडई। क्या है आपका? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई है। ये पढ़ना है आपको। क्यों? ये भी छत्तीसगढ़ राज्य का जो 5 जिला है उसमें से एक है। इसका डाटा पढ़ना बहुत ईजी है। कल की क्लास वेट कीजिए आप लोग, एक एक जिला का गठन आपको ऐसा मुखाग्र याद रहेगा। क्लियर है? क्या? खैरागढ़, आपका छुई खदान और आपका गंडई। अगेन यहाँ पर क्या? राजनांदगांव। ये क्या है? राजनांदगांव है। इसके पश्चात ये पड़ेगा क्या? मोहला। ध्यान रखेंगे, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। एग्जैक्ट नाम क्या है? मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। इसका मतलब क्या है कि दुर्ग संभाग में 7 जिले हैं। कितने हैं? आपका दुर्ग संभाग की अगर बात करें कितने पर? 7 जिले हैं। देखिए आगे चलिए। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो पूरा लिखेंगे। क्लियर है? क्या अगर हम दुर्ग संभाग की बात करें, क्या अगर दुर्ग में, तो क्या रहेगा? दुर्ग में हमारा क्या रहेगा? आपका दुर्ग, एक क्या? दुर्ग रहेगा। अगेन यहाँ पर क्या? कबीर धाम। क्या रहेगा आपका? कबीर धाम, कबीर धाम। इसके पश्चात बेमेतरा। क्या रहेगा आपका? बेमेतरा। बेमेतरा के बाद यहाँ पर क्या? बालोद। क्या रहेगा आपका? बालोद। और बालोद के बाद यहाँ पर क्या? KCG, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। जो बच्चे ऑनलाइन है ध्यान रखेंगे, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। इसके पश्चात राजनांदगांव। इसके पश्चात क्या? राजनांद, क्या आपका? गांव। और अगेन यहाँ पर क्या? मोहला। क्या रहेगा आपका? मोहला, मानपुर। क्या? मानपुर। और क्या? अंबागढ़, जो क्या आपका? चौकी। क्या आपका? अंबागढ़, क्या हमारा आपका? चौकी। इतने जिले पड़ेंगे आपका दुर्ग संभाग में। कर लेंगे? तो जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो ऐसा लगातार लिखते भी चलेंगे। आगे बढ़े चलिए। केवल जो है 5 मिनट की और क्लास है, फिर क्लास को आज ऑफ कर देंगे। केवल आप लोग 5 मिनट और रुकेंगे। आगे देखें, दुर्ग में क्या रहेगा? आपका दुर्ग। ध्यान रखेंगे, मैं केवल जिला की बात नहीं है, मैं ऑलवेज छत्तीसगढ़ राज्य को पढ़ना कैसे है ये मैं बीच बीच में आपको समझाते रहूंगा। जैसे कि अभी हमने NTPC का एग्जाम्पल लिया है, वो करंट की बात है। वो किसकी बात है? करंट की बात है। इसी जो है छत्तीसगढ़ राज्य को क्या पता है? इस छत्तीसगढ़ राज्य को 3800 मेगावाट का पावर प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट है। पता है कि वर्ष 2030 में इस छत्तीसगढ़ राज्य को आपको 3800 मेगावाट पावर क्या आपको खपत की आवश्यकता है। तो आपको स्वयं सोचना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कहां पास कहीं तो ऐसा होगा जहां पर क्या उसकी घोषणा हुई होगी कि इस राज्य में क्या आपका पावर जो है क्या आपको प्रोडक्शन करना है। ऐसा सोचना है आपको। तो इन्हीं जो है 33 में से कहीं ना कहीं बनेगा। तुमको ध्यान रखना कब बनेगा, कब घोषणा हुई, ऐसा को माइंड करना है। उन्हीं सब चीजों को पूछा
जाता है। आगे बढ़े, रायपुर, ये रहा आपका रायपुर, क्या मध्य में हमारा आपका रायपुर, ये रायपुर है तो 100% ये बलौदा बाजार होगा। क्या? बलौदा बाजार। ये हमारा क्या आपका महासमुंद है, क्या है ये? महासमुंद है। देखिए आगे, रायपुर क्या? बलौदा बाजार, ये हमारा महासमुंद। अगेन यहाँ पर क्या आपका गरियाबंद, ये क्या है? गरियाबंद है, तो ये क्या होगा? धमतरी, ये क्या होगा? धमतरी। कर लेंगे ऐसा, ऐसा कर लेंगे। दुर्ग में बोल दे क्या? दुर्ग में दुर्ग है, आपका कबीरधाम है, बेमेतरा है, बालोद है, खैरागढ़, छुई खदान गंडई। प्लीज आप सभी शब्दों का प्रयोग करना सीखे। क्या? खैरागढ़, छुई खदान गंडई, अगेन राजनांदगांव, फिर क्या? मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ये सब ध्यान रखिए, जितना भी जो लोहा पहले कहाँ मिलता था? राजनांदगांव में, अब वो सब लोहा कहाँ मिलेगा आपको? हमारा आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी में। ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, तो क्या होगा आपका? रायपुर संभाग। अगर हम रायपुर संभाग की बात करें तो रायपुर में क्या मिलेगा आपका? रायपुर। एक तो क्या होगा? रायपुर। जल्दी करेंगे, 5 मिनट और, केवल 5 से 10 मिनट रुकिए, आपका क्लास पूरा खत्म हो जाएगा। आगे देखें, रायपुर। अगर मैं रायपुर जो संभाग की बात करूं, इसमें क्या मिलेगा? रायपुर, आपका रायपुर, इसमें रायपुर का विस्तार है। रायपुर पर क्या? बलौदा बाजार, क्या रहेगा आपका? बलौदा जो क्या आपका बाजार, बलौदा बाजार। अगेन यहाँ पर क्या रहेगा आपका? महासमुंद, क्या रहेगा आपका? महासमुंद, आपका महासमुंद, महासमुंद। अगेन यहाँ पर क्या? गरियाबंद, क्या रहेगा आपका? गरियाबंद, गरियाबंद। और लास्ट है बस क्या आपका? धमतरी। अगर आपको ये जगह पता है एग्जैक्ट धमतरी कहाँ है, तो यहाँ बस कई पहाड़ी आएगा, पता है? यहाँ बस कई अलग अलग ऐसा 6-7 बस पहाड़ी आएगा, केवल सिहावा नहीं, सिहावा, गिधावा, बोड़ला, ऐसा काटी गांव, ये पहाड़ी आएगा। तो आपको समझ में आ कि सब पहाड़ी कहाँ है, इस पहाड़ी का बस वर्षा होगी। ये सारी बातें मैं पढ़ाऊंगा जलवायु में, प्लीज इसीलिए आपको पता हो कि कौन कौन सी जिले का विस्तार किधर किधर दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ू मैं, तो रायपुर में क्या रहेगा आपका? रायपुर, आपका रायपुर। अगेन बलौदा बाजार, महासमुंद, आपका गरियाबंद, और क्या? धमतरी। अभी वर्तमान में रायपुर संभाग में कितने? ओनली 5 जिले हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है 2012 के पश्चात। कर लोगे? तो क्या रायपुर। आगे बढ़ते हैं बस क्या? बस्तर। ये रहा हमारा क्या आपका अंतिम यहाँ बस क्या? बस्तर संभाग, क्या रहेगा आपका? बस्तर। अगर इसी बस्तर बाद में बस क्या? तो ये बस्तर। अगर बस्तर में बस क्या रहेगा? ये बस्तर है। कौन? ये बस्तर है। ये बस्तर है तो ये क्या होगा? कांकेर है। बालोद के नीचे कांकेर है, बालोद के नीचे बस कांकेर है। ये जो दिखता आपका मुड़ा हुआ है, क्या आपका? नारायणपुर है। क्या है? नारायणपुर है। ये हमारा आपका बीजापुर। ध्यान रखना, ये छत्तीसगढ़ राज्य के बड़े जिलों में से आता है। नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, ये ठीक ठाक इस राज्य के बड़े जिलों में समाहित है। क्लियर है? तो क्या? कांकेर, नारायणपुर, आपका बीजापुर, ये बस्तर है। तो ये क्या होगा? कोंडागांव होगा। क्या? कोंडागांव, आपका कोंडागांव। ये आपका डी जैसा लग रहा है, क्या आपका डी जैसा? ये दंतेवाड़ा ही है। क्या आपका? दंतेवाड़ा है। तो लास्ट है बस क्या रहेगा आपका? सुकमा, क्या रहेगा? सुकमा। ऐसा को ध्यान रखना है। क्या खास बात है कि इसी सुकमा में लिथियम मिला है। क्लियर है? ऐसे ध्यान रखना बच्चे कि इसी सुकमा में लिथियम प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा जिला है जहां पर क्या? लिथियम मिला है। लिथियम, लिथियम क्यों? क्योंकि हमारा जो भारत जो देश है वो चाइना और क्या आपका ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डिपेंडेंट है लिथियम के लिए। इस राज्य के कोरबा में, इस राज्य के कोरबा और ये हमारा जो सुकमा है, यहाँ पर लिथियम की पुष्टि हुआ है। अगर ये हमारा अगर यहाँ पर उत्खनन अगर होता है तो आगे जब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जो बैटरियां हैं, वो किससे बनता है? लिथियम से बनता है। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। कौन? आपका कोरबा। आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। इसी जो है कोरबा में पढ़ोगे आपका चकचकवा पहाड़। ये सब पहाड़ का नाम कब आता है? जब हमको कुछ प्राप्त होता है, कोई समसामयिक घटनाएं होती है। क्लियर है? तो इसी जो है कोरबा में पढ़ोगे आपका चकचकवा पहाड़। ये पहाड़ का नाम नहीं मिलेगा किताब में। क्यों? क्योंकि यहीं प्राप्त हुआ है लिथियम। अब पूछेगा उस पहाड़ को कि चकचकवा पहाड़ कहाँ है, ऐसा को ध्यान रखना है। क्लियर है? तो लिख लेंगे जिस लिखना हो क्या आपका कोरबा में क्या? मान गुरु, मान गुरु, और क्या? चकचकवा पहाड़। इसी में क्या मिला है? लिथियम। लिथियम हम लोग बिल्कुल यहाँ पर क्या कि चाइना पे डिपेंडेंट है लिथियम के लिए। क्लियर है? लेकिन अगर यहाँ पर हमको मिलता है तो यहाँ पर क्या होगा? हमारी जो डिपेंडेंसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या? लिथियम। कर लेंगे ऐसा? ऐसा प्लीज आपको पढ़ना है। यही एक तरीका पढ़ने का जिसको आपको कोई लोड नहीं लेना है। डेली खबर आ रही है, पढ़ते जाइए और इस छत्तीसगढ़ में सुझा के जाके पटक दीजिए। क्लियर है? आगे चलूं मैं। बस्तर क्या रहेगा? इसी जो है बस्तर में, आपका बस्तर में ये बस्तर जिला, ये क्या है? कांकेर है। ये कांकेर है।
ये नारायणपुर है, ये आपका बीजापुर है, ये आपका कोंडा गांव है, कोंडा गांव, ये तो बस्तर है, ये जो दंतेवाड़ा है पर दी ही है, तो क्या दी, और ये हमारा क्या सुकमा है। ऐसा करके पूरे जो है छत्तीसगढ़ राज्य के क्या हो जाएंगे, ये आपका 33 जो है जिले। कल की जो क्लास होगी उसमें बताऊंगा इसका गठन कैसे हो, बहुत इजी है। जितने भी बच्चे आज ऑनलाइन थे ध्यान रखना, बहुत इजी है इसके गठन को पढ़ना, बहुत इजी है, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा और आपको सब कुछ याद हो जाएगा इसका गठन, और आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। आगे देखें, चलिए क्या रहेगा आपका बस्तर में। बस्तर संभाग में अभी भी कितने हैं, 7 ही जिले हैं, कितने 7। आपका बस्तर में कितने, आपका 7 जिले हैं। कहां शुरू करोगे, बस्तर से, क्या आपका बस्तर। बस्तर के बाद स्टार्ट है बस क्या दंतेवाड़ा का लो, क्या दंतेवाड़ा, कोई भी लिखे चलेगा। कल हम पढ़ेंगे इसका गठन, क्या दंतेवाड़ा। अगेन यहाँ पास क्या सुकमा, क्या रहेगा आपका सुकमा, सुकमा, सुकमा। अगेन यहाँ पास क्या कांकेर, क्या रहेगा आपका कांकेर। कांकेर के बाद यहाँ पास क्या कोंडा गांव, क्या आपका कोंडा गांव, कोंडा गांव। अगेन यहाँ पास क्या नारायणपुर, क्या रहेगा नारायणपुर। और यहाँ पास क्या बीजापुर, समझ में आ रहा है आप लोग को, बीजापुर, नारायणपुर बीजापुर। यहाँ से प्रश्न पूछा है, इसी नारायणपुर में पूछा है क्या अबूझमाड़ की पहाड़ी, पता है अबूझमाड़ की पहाड़ी पूछा है, लेकिन अबूझमाड़ की पहाड़ी नहीं पूछा है, अबूझमाड़ की पहाड़ी का डायरेक्शन पूछा है। इसका मतलब यह है कि अगर इसका भौगोलिक अवस्थिति जो पढ़ना ही है, इसके अलावा जो है एक एक पहाड़ी और जितने भी जो बड़े पठार आएंगे, या कह सकते हो जितनी भी बड़ी जो है भौगोलिक संरचनाएं आएंगी, वो सभी का भौगोलिक अवस्थिति पढ़ना है। अबूझमाड़ को वर्षा के लिए पूछा है, अबूझमाड़ को चेरापूंजी के लिए पूछा है, इसके बाद पूछा है ये अबूझमाड़ कहाँ है, ये अबूझमाड़ इस राज्य के किस दिशा में पूछा है। अब जो बच्चा डायरेक्ट पढ़ के गया होगा अबूझमाड़, उससे नहीं बना होगा, लेकिन जिसको पता है ये नारायणपुर है, और इसी नारायणपुर के क्या दक्षिण, इसी नारायणपुर के पूरा दक्षिण पश्चिम में कौन है हमारा, आपका ये आपका अबूझमाड़ है। वो बच्चा आराम से बता देगा क्या कि अबूझमाड़ की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो कहाँ है, आपका साउथ जो कि आपका वेस्ट में है, चाहे पूरा दंडकारण्य के पठार की तुलना में हो चाहे नारायणपुर में। ऐसे ही प्रत्येक आपका क्लास को मैं अदर टॉपिक से लिंक करता रहूंगा। प्लीज आप लोग नोट्स बनाइए। मैं अगेन बता दूं, आपका सिलेबस ही आपका गुरु है, दूसरा गुरु आपका पेपर है, तीसरा आपका नोट्स है, और चौथा में मैं आऊंगा, चौथा में मेरा काम रहेगा। क्यों, जो मैं पढ़ाया हूं वो आपके नोट्स में रहेगा। ये बहुत ही आसान कर देंगे, हर टॉपिक को इतना सहज बना देंगे आपके लिए, आप चीजों को रटोगे नहीं, चीजों को समझेंगे और आप याद कर लेंगे। क्लियर है, प्रश्न कैसे बनते हैं, ऐसा ही बनता है। अब ये पूछा है अबूझमाड़, अभी तो मैंने बताया कि दुर्ग कहाँ है, इसके बाद इस राज्य की ऐसी कोई भी पहाड़ी या ऐसा कोई भी पठार या कोई भी आपका हमारा आपका क्षेत्र नहीं है जिसकी भौगोलिक अवस्थिति आप नहीं बता सकते। हमारा पढ़ाने के पश्चात आप बता दोगे कि उच्च भूमि का डायरेक्शन कहाँ है, आपका ये पठार का हिस्सा कहाँ है, ये सब बताओगे, सोनभद्र कहाँ है ये सब बताओगे, चंवरगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, उच्च भूमि कहाँ है, ये सब बताएंगे। ये तो एक पूछा है अबूझमाड़ का, आपको ऐसा पढ़ा देंगे बस क्या कि एक एक पहाड़ी का आप भौगोलिक अवस्थिति बता देंगे। क्लियर है, तो ऐसा वो पढ़ना है। आज का जो मेरा क्लास था ये परिचय था इसका, क्या कि छत्तीसगढ़ राज्य का 33 जिला पूरा जो पढ़े हो 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन और आपका 75 मार्क्स, वो इसी जो है 33 जिला के अंतर्गत आएगा। इसीलिए आपको पता हो ये जिला कहाँ कहाँ है, कोई भी कंटेंट, कोई भी फैक्ट, जो भी तथ्य आएगा वो इसी जो है छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत ही आएगा। इसीलिए आपको इसको पढ़ना नहीं है, इसको देखना है। इसको क्या करना है, देखना है, बाकी करेंगे कल। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, इसका गठन। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन है ध्यान रखेंगे, इसका नोट्स डेली बनाइए बच्चे, डेली क्लास कीजिए। अगर आपको उन तमाम लोगों में शामिल होना है तो डेली क्लास कीजिए प्लीज। वैसे भी लगभग ये 5 चरणों की यहाँ पास एग्जाम है, ये लंबा चलता है ये, इसलिए ऐसा कोई भी नहीं करेंगे आप प्लीज। तो डेली नोट्स बनाएंगे, बाकी करेंगे कल। तो कल हम पढ़ेंगे इसका गठन, इसके गठन के साथ साथ जितने भी टॉपिक होगा इसके आसपास का वो सारा कल हम खत्म कर देंगे कल इस टॉपिक में। क्लियर है, चलिए तो आप मुझे बताएंगे जो ऑनलाइन बच्चे हैं, आपको क्लास समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए आगे देखें, आपको इस प्रकार से पढ़ना है। थैंक यू सो मच सान। और लोगों को जोड़िए, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं लोगों को बताइए कि ये क्लासेस चल रही कहाँ, सुराज आईएएस में। आप सभी का पुनः
जितने भी बच्चे आज ऑनलाइन हुए हैं, आप सभी का स्वराज IAS में अगेन इस पूरे परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। कल की जो क्लास हम करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका जिला का गठन, एक ही टॉपिक नहीं है, आज की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का सब कोई भी टॉपिक नहीं है भूगोल का जो आपको याद करना पड़े। हम हर चीजों को लिंक करेंगे और हर चीजों को डायरेक्टली याद करेंगे, लेकिन रट्टा याद नहीं करेंगे, हम लॉजिक लगाएंगे। हमारा हर चीज के पीछे क्या रहेगा, एक लॉजिक रहेगी। चलिए आगे करेंगे कल की क्लास। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ठीक है, जो बच्चे बोल रहे हैं कि फास्ट हो रहा है, कल कर लेंगे, कल स्लो करेंगे, ठीक है। वैसे आज कुछ था भी नहीं, आज क्या था, केवल सिलेबस था। आज सिलेबस था और ये जिले थे। आप ऐसा प्लीज बनाएंगे, ठीक है, आपको समझ में आएगा। मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ ना, आप जैसे जैसे टॉपिक को करते जाएंगे, आपका जो लोड रहता है पढ़ने को लेकर, वो चीजें कम होते जाएगी। तो क्या काम था, कल जो बच्चे आएंगे ना, जो बच्चे इसके बाद वीडियो देखने वाले हैं, जो रिकॉर्डेड वीडियो देखने वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, इस पूरे टॉपिक को पढ़कर ही कल आएंगे। मतलब इस छत्तीसगढ़ राज्य को जो 33 जिला है वो कहाँ है, प्लीज बच्चे इसके बाद जो भी कंटेंट आएगा ना, वो इसके इसके अंदर आएगी, वो उसको बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी करेंगे कल।